झारखंड के बोकारो में एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। 1500 अप्रेंटिस किए गए बेरोजगार युवकों को हर महीने 50 लोगों को नौकरी देने का वादा हुआ था, लेकिन 2.5 महीने बीतने के बावजूद वादों पर अमल नहीं हुआ। और अब विस्थापित अप्रेंटिसों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर नियोजन नहीं मिला तो ये आंदोलन अब जानलेवा रूप ले सकता है। बोकारो स्टील प्लांट से विस्थापित होकर प्रशिक्षित हुए 1500 बेरोजगार युवक अब एक बार फिर संघर्ष के लिए तैयार हैं। 2.5 महीने पहले प्रेम महतो की मौत के बाद हुई प्रशासनिक वार्ता में ये तय हुआ था कि हर महीने 50 अप्रेंटिस युवकों को नियोजन मिलेगा, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। अप्रैल महीने में हुए आंदोलन के दौरान सीआईएसएफ और सेल सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई पिटाई में प्रेम महतो की जान चली गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर समझौता हुआ था, लेकिन विस्थापितों का आरोप है कि सेल प्रबंधन और सरकार अब मौन है और वादे को भूल गई है। सदस्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घटना घटी थी उसकी आज 2 महीना लगभग होने जा रही है। उसके बावजूद भी हम लोग किसी भी मुकाम तक पहुँचे नहीं है, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े हैं। आप सभी जानते होंगे कि ये जो आंदोलन हुआ था ऐतिहासिक आंदोलन था, और इस ऐतिहासिक आंदोलन का समझौता कराने में हम लोग का माननीय सांसद ढुलू महतो जी का अहम रोल था। इसका श्रेय जो है हम लोग ढुलू महतो को देना चाहेंगे और जिला प्रशासन को भी देना चाहेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि जिस कंडीशन के साथ हम लोग को जो है समझौता कराया गया सेल मैनेजमेंट के साथ, उन सभी मांगों को जो है जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए, क्योंकि अभी 2 महीना हो गया, फिर भी अभी तक कोई हुआ नहीं है। और 15 दिन इंतजार कर लेते हैं। अगर हम लोग 15 दिन के अंदर किसी भी स्टेप पर अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, सांसद महोदय जो हम लोग को आश्वासन दिए थे, मैंने अपना जो बात आगे नहीं रह पा रहा है, तो भैया हम लोग फिर विवश हो जाएंगे कि फिर जो पहले किए थे 2 महीना फिर पहले वही हम फिर करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वैसा नहीं होगा। पिछला बार हम लोग देखते किए थे कितना हम लोग असहाय थे, कमजोर थे, हम लोग को हथी से लाठी डंडा से वार किया गया था। इस बार नहीं करेंगे। इस बार हम लोग जो अपना सुरक्षा के लिए कुछ पारंपरिक हथियार जरूर लाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहूँगा हथियार का बिल्कुल पारंपरिक हथियार से बिल्कुल लाना चाहिए। अगर मेरे जान पर कोई अगर हमला करता है तो हम जो अपने बचाव के लिए हम जरूर हमला कर सकते हैं। इसलिए मैं सेल मैनेजमेंट को बताना चाहूँगा कि आप बरगलाने का काम ना करें। अगर कोई नेता के चक्कर में हम लोग के करियर को बर्बाद करने जा रहा है, ऐसे हम लोग बर्बाद हो ही सकते हैं। और क्या बचा है? कुछ नहीं खोने को, जो पाने को सारे जहाँ है। आज एक आदमी मरा है, कल 10 आदमी मरेंगे, फिर 100 आदमी मरेंगे, 1000 आदमी मरेंगे। अगर आज हम अपना हक अधिकार नहीं ले पाते हैं तो ये विस्थापितों के लिए एक जो है अभिशाप है। आज हम लोग प्रेम महतो की शहादत दिवस के 2 महीना उपरांत फिर से हम लोग एक टूटन गार्डन में मीटिंग रखे हैं, और मीटिंग में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया। हम लोगों ने सिर्फ विस्थापितों ने सिर्फ देखा, समझौता किया कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें भी हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझौता के उपरांत हुआ था कि 50 लाख रुपया उनको मिला। प्रेम महतो के आश्रित को जो नियोजित किया गया, ठीक ना, वो भी ठीक है। और उसमें जो आश्वासन दिया गया था कि उनके नौकरी के लिए हम यहाँ से एक लेटर दिल्ली बढ़ाएंगे, वो आज तक लेटर नहीं बढ़ा। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के 1400 अभ्यर्थियों को सांसद महोदय के द्वारा और डीसी मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ से एक लेटर दिल्ली बढ़ाएंगे और दिल्ली से अप्रूवल करा के आप लोग को नियोजित करेंगे। वो भी नहीं हुआ है। बोकारो प्रबंधन हम लोग को छलने का काम कर रही है। इसलिए सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि इस छलावा पे विश्वास ना करें, और हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। आपका विश्वास भी हमारे ऊपर टूटता जा रहा है। हमको लग रहा है कि हमारा जो धैर्य है वो टूट रहा है। सांसद महोदय, आप हमारा धैर्य को बनाएं, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि विस्थापित का सब्र का बांध टूटेगा, और उस बांध में कितने बहेंगे बोकारो के विस्थापित, ये कहना सौभाग्य की बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। बोकारो का यह आंदोलन केवल नौकरी की मांग नहीं, बल्कि एक विस्थापित पीढ़ी की पीड़ा की आवाज है। अगर वादा करके भी उसे निभाया नहीं जाए तो व्यवस्था पर से भरोसा उठना स्वाभाविक है। अब देखना है कि प्रशासन और सेल प्रबंधन कब तक इन आवाजों को नजरअंदाज करता है। बने रहें मुनादी लाइव के साथ, जहां आपकी आवाज को मिलेगा पूरा मंच।